हेलो ऑल ऑफ यू। इन लास्ट लेक्चर पे हमने 7.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन कहाँ तक हमने फिनिश कर दिए थे, 6 क्वेश्चन तक। ठीक है, 6 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में कहा था कि आप इसको होमवर्क में ट्राई करेंगे। ये सिमिलर था आपके क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इस पार्ट पे, पार्ट 3 जो हम स्टार्ट करेंगे 7.3 का, ये हम क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 7 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में अगर मैं राइट करूँ क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है कि जो आई है वो है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x एंड साइन 8x। क्लियर है, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, dx। तो इसको देख के ही आपको दिख जा रहा है कि यहाँ पर हमारे पास एक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है जो हमने साइन के साथ पढ़ी है। लेकिन इसको आइडेंटिटी फॉर्म में बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी और 2 से डिवाइड भी। तो 2 साइन 4x एंड साइन 8x। ओके, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, dx। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम आइडेंटिटी को राइट करेंगे। हमने आइडेंटिटी क्या पढ़ी हुई है बेटा कि 2 साइन a और साइन b। जब साइन a और साइन b आता है तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है, 2 साइन a साइन b की आइडेंटिटी होती है हमारे पास cos a माइनस b देन माइनस cos a प्लस b। ठीक है, तो हम इस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे क्योंकि साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी होती है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो जब हम इस पे आपकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ठीक है, तो आइडेंटिटी के हिसाब से हम वैल्यूज़ को रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2, ये आ जाएगा cos a माइनस बी। अगर हम यहाँ देखें तो a की वैल्यू है 4x और b की वैल्यू है 8x, तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 8x। ठीक, माइनस फिर क्या है cos a प्लस बी। cos a प्लस बी का मतलब क्या है, cos 4x प्लस का 8x। क्लियर है, और साथ में हमारे पास चलेगा कौन सी टर्म, dx। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मैंने आइडेंटिटी लगा के इसको सॉल्व कर दिया। ठीक, तो i इक्वल में हमारे पास आ जाएगा 1/2 cos 4x, और ये हो जाएगा हमारे पास cos माइनस का 4x एंड माइनस का cos, ये आ जाएगा हमारे पास 12x, और साथ में दोनों के साथ क्या आ जाएगा, dx। ठीक है, फिर मैंने कल आपको बताया था, क्या बताया था कि जो cos माइनस एक्स होता है वो ऑलवेज प्लस cos x के इक्वल होता है। ठीक है, ये भी एक आइडेंटिटी है। तो इसके हिसाब से ये वाली जो डिजिट आएगी वो क्या आ जाएगी, i इक्वल्स टू 1/2, ये हो जाएगा cos 4x माइनस का cos 12x, और साथ में हमारे पास dx। तो अब दोनों टर्म्स को हम क्या कर लेते हैं, आपका सेपरेट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 cos 4x dx माइनस 1/2 cos 12x dx। तो यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ तो i इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, 1/2 cos 4x का क्या होता है हमारे पास समाकलन साइन, तो साइन 4x और 4x का क्या होगा 4, माइनस 1/2, यहाँ भी आपका cos का हो जाएगा साइन 12x और इसका हो जाएगा 12, और साथ में एक कांस्टेंट टर्म c। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, देन i इक्वल में हमारे पास आ गया 1/8 साइन 4x माइनस 1/24 साइन 12x और प्लस का c। तो फाइनली हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 1/8 साइन 4x माइनस 1/24 साइन 12x प्लस सी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। मैं एक एक स्टेप को बहुत क्लियर वे में बता रही हूँ और यहाँ पर मैं फॉर्मूलोज को भी हाईलाइट कर दे रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। क्या है क्वेश्चन, i इक्वल में है 1 माइनस कॉस एक्स और अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, और साथ में हमारे पास dx।
तो इसमें मैंने आपको एक चीज़ बता रखी कि कभी भी आपका क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस एक्स आए या 1 प्लस कॉस एक्स आए तो हमेशा हमारे पास टारगेट रहता है इस 1 को कैंसिल करना। ठीक है, तो आपने यहाँ पर मैं साइड पे आइडेंटिटीज लिख देती हूँ। ठीक है, यहीं पे आपका साइड पे आइडेंटिटी लिख देती हूँ मैं किसकी, cos 2x की। ठीक है, तो हमेशा cos 2x की आइडेंटिटीज लगती हैं यहाँ। तो cos 2x की आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है क्या, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। सेकेंड आइडेंटिटी पढ़ी है 2 cos स्क्वायर एक्स -1। थर्ड आइडेंटिटी पढ़ी है cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। एंड फोर्थ पढ़ी है 1 - tan स्क्वायर एक्स और 1 + tan स्क्वायर एक्स। तो इनमें से हमेशा हमारे पास क्या होती है, 1 को टारगेट होता है कैंसिल करना। अब देखो ये 1 माइनस है तो यानी कि यहाँ पर हमें प्लस वाला चाहिए, तो ये हो जाएगी, ये आइडेंटिटी ऊपर लग जाएगी। नेक्स्ट 1 + cos x है तो प्लस का 1 है यानी कि हमें -1 चाहिए, तो ये ठीक हो गया। तो इसके हिसाब से हम करेंगे। यहाँ पर देखिए दूसरी चीज़ 2x है तो यहाँ पर हमारे पास x चलता है, अगर मैं इसको x लेके चल रही हूँ तो एंगल क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको रखते हैं यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। तो i इक्वल में हो जाएगा 1 - 1 + 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, 1 को हम कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स -1। तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, साथ में हमारे पास चल रही है टर्म dx। तो i = में हमारे पास क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 और साथ में हमारे पास आ जाएगा dx। इससे कटा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है हमारे पास, या साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है बेटा, tan की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, i = tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और साथ में dx। अब tan तो हमारे पास होती नहीं है, कोई भी आइडेंटिटी या इंटीग्रेशन होता नहीं है tan स्क्वायर का, तो यहाँ पर हम tan स्क्वायर को किस वाली आइडेंटिटी से रिप्लेस करेंगे। आपने पढ़ा है 1 + tan स्क्वायर एक्स जो होता है वो sec स्क्वायर एक्स के क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर मैं tan स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो ये 1 प्लस में इधर माइनस में जाएगा। देन i = में हमारे पास हो जाएगा ये पूरी टर्म sec स्क्वायर एक्स बाई 2 -1 और इंटू में dx। ठीक है, देन i इक्वल में हमारे पास क्या आएगा, सेपरेटली इसलिए सॉल्व करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 एंड dx। तो i = में sec का होता है हमारे पास tan x और x बाई 2 का क्या होगा, 1/2 1 के अपॉन में आएगा यानी कि इंटू में 2 हो गया और माइनस का x + c। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो आएगा i = 2 tan x बाई 2 माइनस x और प्लस का c। ठीक है, तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है cos x अपॉन 1 + cos x। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, i = में cos x अपॉन में 1 + cos x और इंटू में हमारे पास चल रही है टर्म्स dx की। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, देखो हमारे पास अगर मैं नीचे वाली टर्म को लेट करूँ तो अप वाली नहीं आएगी और अप वाली टर्म को लेट करूँ तो नीचे वाली नहीं आएगी। तो इसमें बेस्ट वे ये रहता है कि हम डिनोमिनेटर के जैसी इसकी फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 को ऐड भी कर देंगे और 1 को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 ऐड कर दिया तो 1 + cos x हो गया और 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 + cos x और साथ में dx। ठीक है, देन i = में अब देखिए एक टर्म इसके अपॉन में इसको ले लेते हैं, एक बार 1 के अपॉन में ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 + cos x, इसके नीचे भी हमने डाल दिया 1 + cos x और ये हो गया dx माइनस इसके बाद ये आ जाएगा 1 + cos x और ये हो जाएगा हमारे पास dx। क्लियर है,
इसके बाद हमारे पास क्या आएगी टर्म आई इक्वल्स टू, ये तो कैंसिल आउट होके आ गया 1 dx। अब यहाँ पर वही सेम 1 प्लस कॉस एक्स आ रहा है, तो इसको कैंसिल करने के लिए हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि हमेशा आपके पास 1 माइनस कॉस आई या 1 प्लस कॉस आई, तो यही आइडेंटिटी लगती है। देन 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो आई इक्वल्स टू में हमारे पास क्या आएगा 1 dx आएगा, माइनस 1/2 को अगर हमने बाहर किया 1 अपॉन कॉस होता है सेक, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2, ठीक है, साथ में dx। बस अब इसका क्या कर देते हैं, हम समाकलन करते हैं, 1 का हो जाएगा x, इसका हो गया 1/2, और सेक स्क्वायर x का होता है हमारे पास 10x, और x अपॉन 2 का हो जाएगा 2 एंड प्लस c, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो फाइनली 9 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आएगा x माइनस 10x/2 प्लस का c, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। बस आपने क्या करना है, देखना होता है यहाँ पर कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को मैनेज करें और हमारा आंसर आ जाए, तो उसी के बेस पे हम क्वेश्चंस को क्या करते हैं बेटा यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कराऊंगी, 11 आपका होमवर्क रहेगा आज का, ठीक है। तो रोज का एक एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेगा। तो क्वेश्चन 10 में मैं फिनिश करूंगी इस वीडियो को, और क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इस बात का ध्यान रखें। जो वीडियोज़ को प्रॉपर वे में देख रहे हैं तो बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स पे अपने आंसर्स लिखिए, ठीक है। कुछ टाइम बाद मैं ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करूँगी, मतलब लाइव क्लासेस, जिसमें आपके कोई डाउट्स होंगे तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है, साइन 4x। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 10 मैं कराऊंगी आपको एंड 11 आप खुद करेंगे। तो ये हो जाएगा साइन 4x और ये होगा dx। तो इसके एक एक स्टेप को आप बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर x, इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, इसको मैंने लिख लिया, इसको मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू dx कर सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है तो पावर बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अब हमने पढ़ रखा है कि जो साइन स्क्वायर की टर्म होती है, साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा i, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसके अंदर आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 और इसका होल स्क्वायर साथ में dx। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, 1/2 की पावर्स को हम बाहर करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर dx। इसके बाद हमें पता है a माइनस b की आइडेंटिटी को हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो i इक्वल्स टू हो गया 1/4, ये हो जाएगा a स्क्वायर, दूसरा हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर और माइनस का 2ab, और साथ में हमारे पास चलेगा dx। क्लियर है इतना। अब इसको ना सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, टर्म्स को सॉल्व करने में इजी पड़ेगा। 1/4 1 के साथ भी है, सबके साथ है, तो 1 dx हो गया, प्लस 1/4 कॉस स्क्वायर 2x हो गया, माइनस 2/4 क्योंकि 1/4 है सभी के साथ, ये हो जाएगा कॉस 2x dx। इसको कट करके 2 आया। अब देखिए यहाँ पर फिर आइडेंटिटी लग जा रही है हमारी, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, हमने पढ़ा है कॉस स्क्वायर x क्या होता है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। तो इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो इसको आगे बढ़ाएंगे, तो ये हो गया i इक्वल्स टू 1/4, ये हो गया 1 dx प्लस 1/4। अब यहाँ पर अगर मैं इस आइडेंटिटी लगाऊं तो ये होगा 1 प्लस कॉस 2x, x की जगह 2x है तो ये ओवरऑल 4x हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास 2, क्योंकि 4 बाहर ले लिया, और ये बचा 1/2 और ये हो गया कॉस 2x dx। ठीक, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा i इक्वल्स टू 1/4 1 dx प्लस, देखो ये 1/8 इसके नीचे भी है और 1 के नीचे भी है, तो इनको मैं सेपरेट कर देती हूँ 1/8, और ये हो जाएगा 1 dx प्लस
1/8, क्योंकि 4 2 जा 8, इसके नीचे भी है, ये हो जाएगा cos 4x dx, देन माइनस का 1/2 और cos 2x dx। तो फाइनली इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व कर दे रही हूँ। ये हो जाएगा 1/4x, ये हो जाएगा 1/8x, ये हो जाएगा 1/8। cos 4x का क्या होता है बेटा, sin 4x, और 4x का हो जाएगा 4, माइनस 1/2 cos का हो जाएगा sin 2x, और 2x का हो गया 2 प्लस c। इसके अलावा आप इसमें क्या कर सकते हैं, देखो इन दोनों में आप 8 को एलसीएम ले सकते हैं। 8 को एलसीएम लूँगी तो ये हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा कितना होगा, 4 2 जा 8, तो 3 और 2 के बेस पे जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा x, ठीक हो गया। एंड देन प्लस 1 ये हो जाएगा 32 साइन 4x, और माइनस 1/4 साइन 2x प्लस c। तो फाइनली हमारे पास आंसर आएगा 3/8x प्लस 1/32 साइन 4x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस का c। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास आ गया। क्या आया, 3/8 प्लस 1/32 साइन 4x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस c। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आया होगा। मैंने एक एक स्टेप को यहाँ पर क्लियर किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है ये आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, सेम है। यहाँ पर साइन था तो यहाँ कॉस है, तो कॉस का होता है 1 प्लस कॉस 2x/2, फिर वही सेम a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा के आप इसी तरीके से इसको ओपन कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो रहेगा वो आज का आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम क्वेश्चन नंबर 12 से आपका क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ओके।